अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं लर्न कुकिंग विद रुखसाना। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ गोलगप्पे। गोलगप्पे की रेसिपी बहुत ही इजी होती है, बहुत ही आसान होती है और हर किसी को पसंद होती है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए एक छोटा कप सूजी, 1 चम्मच मेरे पास है गंदम का आटा, 2 चम्मच मेरे पास है मैदा। इन तीनों चीज़ों को मैंने एक बाउल में मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास 1 चुटकी नमक है और इसमें मैंने 1 चुटकी ही बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। सो मैंने इसको गूंद लिया है। अब इसको ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और इसको ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। आटे की कंसिस्टेंसी नॉर्मल आटे की तरह होनी चाहिए। अब बारी है गोलगप्पे के खट्टे मीठे पानी की। तो मैंने खट्टे मीठे पानी के लिए इमली ली है और 2 दाने आलू बुखारे के लिए हैं, जिसको मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। गुठलियाँ निकाल के मैंने मशीन के अंदर इसको मिक्स किया था और इसको एक छन्नी की मदद से छान लिया था। तो अब बाकी के मसाले इसमें ऐड करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 टेबलस्पून भुना हुआ दरदरा सा गरम मसाला है, तो वो इसमें ऐड करेंगे। इस मसाले में सिर्फ खुश्क धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा है, जिसको मैंने भून लिया था। 1/2 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, वो इसमें ऐड करेंगे। 1/2 मेरे पास नींबू है, वो इसमें अच्छे से निचोड़ लेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप चूरन भी ऐड कर सकते हैं। सलमान चूरन बेस्ट है। और अगर आपके पास कोई और चूरन है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा है, तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सूजी के छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं। इसमें से एक पेड़ा लेंगे और उसको बेलन पे अच्छे से बेल लेंगे। इस रोटी को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। हमें जैसे हम दरमियानी साइज़ की रोटी बनाते हैं, सेम वैसा ही हमें बनाना है। ये देखिए, मैंने इसकी रोटी बना ली है। अब यहाँ पर मैं इसको किसी भी कैप की मदद से गोल गोल गोलगप्पे बना लेंगे। अब यहाँ हम एक एक पूरी को यहाँ पर तेल में, गरम तेल में ऐड करेंगे और ऊपर से प्रेस करेंगे तो वो फूल जाएंगे। यहाँ पर तेल फुल गरम होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और गोलगप्पे फूलते जाएंगे। एक गोलगप्पा डालेंगे और ऊपर से प्रेस करेंगे तो गोलगप्पे फूल जाएंगे। अगर आप ऐसे ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो आपके गोलगप्पे एकदम परफेक्ट बनेंगे। सो फ्रेंड्स, गोलगप्पे हो चुके हैं रेडी। तो चलिए देखते हैं इनकी क्रिस्पीनेस चेक कीजिए। देखिए, तो गोलगप्पे हैं रेडी। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा गोलगप्पों को देख के। तो चलें मैं एक गोलगप्पा खा के आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बने हैं। वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस गोलगप्पे बने हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। फ्रेंड्स, अगर आप इसी ट्रिक से गोलगप्पे बनाएंगे तो गोलगप्पे बनेंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। हर एक ट्रिक को फॉलो कीजिए और गोलगप्पे बनाएं अपने घर में, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी और आसान तरीके से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं उबले हुए आलू, उबले हुए चने, प्याज, बंद गोभी, केचप और थोड़ा सा दही, जिसमें मैंने पुदीने की चटनी मिला के उसको बहुत ही टेस्टी बनाया। और फ्रेंड्स, एक बात मत भूलना, गोलगप्पे के ऊपर पुदीने की चटनी डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना। उसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना ऐड किया और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और वो पुदीने की चटनी आप इसके ऊपर डाल के खाएं तो क्या ही बात है, क्या मज़ेदार गोलगप्पे बनेंगे। यकीन करें आप, इतने टेस्टी गोलगप्पे शायद ही आपने कभी खाए होंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे इसके साथ दीजिए इजाज़त।
अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कमेंट लाजमी कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।